ये आपने जो नमूना देखा कल कौमी यकजहती का अपने शहर में, और ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है जौनपुर वालों का। लोग कहते हैं कि हमारी एकता, मोहब्बत, भाईचारा बना रहता है, तो उसकी वजह यह है कि हम इतने किस्मत वाले हैं जौनपुर वाले, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हम समझते हैं कि हम बहुत किस्मत वाले हैं जो इस नगर में, इस जिले में पैदा हुए। उसकी वजह है कि ऊपर वाला भी हम लोगों का साथ देता है, और ऐसे मौकों पर जब इम्तिहान की घड़ी आती है, बहुत से जिले ऐसे हैं जो प्रशासन की सूझबूझ से नहीं, जरा सी चूक से जल जाया करते हैं। लेकिन हमारा ये सौभाग्य जौनपुर वालों का, जो हम एकता की नगरी के नाम से जाने जाते हैं, उसमें बहुत अहम रोल जिला प्रशासन का होता है। और ऐसे वक्त में जब 92 में भी इस तरह का इम्तिहान का वक्त आया था, तब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी जौनपुर बहुत ही शानदार हुआ करते थे। और आज भी हम लोग जब मिले हैं इस सिलसिले से रबीउल अव्वल के, तभी एहसास हो गया कि कौम जो भी फैसला मुल्क में आएगा, लेकिन जिला कप्तान अपनी मुस्तैदी से, अपनी विवेक से इस तरह का जाल बिछा के हम लोगों की सुरक्षा करेंगे, जिससे हमारा शहर महफूज रहेगा। और वो देखा आपने कल उसका नमूना। इसलिए मैं हृदय से एसपी जौनपुर का स्वागत करते हुए उन्हें माइक पर आमंत्रित करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय डीएम साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, विधायक जी, सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, सभी वक्तागण और जौनपुर के सभी सम्मानित नागरिकगण, जैसा कि विधायक जी ने कहा, मंत्री जी ने कहा, मैं सासाराम की धरती से आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूं। और मुझे लगता है कि मैंने कल गुरु दक्षिणा दे दी। सासाराम का धरती बहुत ही ऐतिहासिक धरती है। सासाराम का पुराना नाम सहस्राम है। वहाँ के राजा थे सहस्त्रबाहु, जिनका वध परशुराम ने किया था। और दोनों के नाम पर सहस और परशुराम से राम के नाम पर सहस्राम बना, जो बाद में धीरे धीरे सासाराम हो गया। सासाराम में एक रोहतासगढ़ का किला है, जिसकी नींव राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने रखी थी। वो आज भी भारत का सबसे बड़ा किला है। तो बहुत ही प्राचीन नगरी है। और उस नगरी से बहुत अदना सा एक बालक, जिसके पिताजी ने दूसरी शादी कर रखी थी, वो घर से निकाल दिया गया। वो बालक यहाँ आया, शिक्षा दीक्षा किया और अपने बूते पर भारत के सम्राट को हरा करके भारत का सम्राट बना, शहंशाह बना, बादशाह बना। वो अपने आप नहीं बन गया, भारत के सम्राट को हराया और बहुत ही कम सेना से हराया, बहुत ही सूझबूझ से हराया। तो वो सूझबूझ की धरती है सहस्राम, जो ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूँगा। आज नबी का जन्मदिन है, बहुत मुबारक दिन है। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मोहम्मद साहब का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। अब चूंकि मुझे अरबी भाषा बहुत ज़्यादा नहीं आती, इसलिए मैं शुरू के कुछ चंद शब्द मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जब भी मोहम्मद साहब का नाम लिया जाए तो उन शब्दों के साथ लिया जाना चाहिए, बड़े अदब के साथ लिया जाना चाहिए। और मैं बड़े अदब के साथ उनके जन्मदिन पर आपको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज उनका निर्वाण का भी दिन है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले में थे, मक्का में पैदा हुए। उनकी भी जो जीवन के शुरुआती दिन थे बड़े कठिन थे। उनके चचा जान और दादा जान ने पाला और बड़े मुश्किलात हालात में वो बड़े हुए और उन्होंने कई फतह हासिल की। बाद में उनके अपने ही लोगों ने बहुत घोर विरोध किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत जुल्म ढाए। उनको मदीना जाना पड़ा। मदीना में उन्होंने एक
शासन की नींव डाली, एक धर्म की नींव डाली। कुरान की बहुत सारी आयतें उतरी और उन आयतों को संग्रह किया गया, उन आयतों को तमाम लोगों के साथ आयतें उतरी। एक नई व्यवस्था, एक नई दृष्टि, एक नई धर्म का उदय हुआ और उसको सिखाने पढ़ाने के लिए उन्होंने मदरसे की भी स्थापना की। बहुत सारे लोगों ने उसकी शिक्षा ग्रहण की, उसका प्रचार करना शुरू किया। वो प्रचार था भाईचारे का। जब वो दोबारा मक्का आए और उन्होंने मक्का की फतह हासिल करी, तब उनके साथियों ने कहा कि आपके साथ बहुत जुल्म ढाया गया था, अब आप इसका बदला लो। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे भाई बंधु हैं, सब चाचा जान भाई जान हैं, इनको समझ नहीं है, इसलिए इन्होंने हमारा विरोध किया था। अब इनको समझ आ गई है, इसलिए अब जो है इनके साथ अच्छे व्यवहार की करना चाहिए। उन्होंने अपने जो हीरा पहाड़ी पर शायद एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये संदेश दिया था। वो संदेश आज भी उतना ही वास्तविक है कि अगर दूसरे धर्म के लोग हमारा विरोध भी करते हैं तो हमें उसका दमन नहीं करना चाहिए। हमें उनको अपनी बातों को मानने की आज़ादी देनी चाहिए और हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा संविधान भारत के हर एक नागरिक को अपने धर्म को मानने की पूर्ण आज़ादी देता है, पूर्ण स्वतंत्रता देता है। और हम भारत के संविधान के रक्षक होने के नाते इस व्यवस्था को हर हालत में लागू करते हैं। कोई इस धरती पर ताकत नहीं है जो आपको नमाज पढ़ने से, अपने धार्मिक काम करने से रोक सके। तो कल का जो फैसला आया वो भी ऐतिहासिक था और जो आपने व्यवहार प्रदर्शित किया वो भी ऐतिहासिक था। लोग बड़े चिंतित थे। आईजी साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, एडी साहब आए थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था, मैं 2.5 महीने से हूं, मुझे पूर्ण भरोसा है यहां पर पत्ता भी नहीं खड़केगा। और आपने सिद्ध किया। मुझे नाज है आप पर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। पूरे पुलिस परिवार से सत धन्यवाद अर्पित करता हूं। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने डीएम साहब से कहा भी कि डीएम साहब आज ये बात सिद्ध हो गई कि भारत महान क्यों है, भारत के लोग महान क्यों हैं। क्यों हम कहते हैं कि ये सहिष्णुता की धरती है, क्यों हम कहते हैं कि ये त्याग की धरती है। कल किसी भी व्यक्ति के मुंह पर एक मुस्कुराहट नहीं आई और न ही किसी एक व्यक्ति के मुंह पर आंसू आया। न किसी व्यक्ति ने दुख प्रकट किया, न किसी व्यक्ति ने खुशी प्रकट की। अब इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा सम्मान किसी का हो नहीं सकता कि हम दूसरों की भावनाओं की आदत करके न मुस्कुराएं और न ही रोएं। तो ये मिसाल पेश की है आप लोगों ने। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आप पूरे जौनपुर की जनता को आप संदेश देने में कामयाब हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप कदम से कदम मिला के चलते रहें तो वह दिन दूर नहीं, भारत सोने की चिड़िया कभी कहलाता था, हीरे का हंस बनेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सतर्कतापूर्ण व्यवस्था आपसे हमें कल मिली थी, लेकिन आज कप्तान साहब के विचार सुनने के बाद लगा कि सासाराम की धरती का भी पानी किसी धरती से कम नहीं है, कमजोर नहीं है। मैं